सीए वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, ये है हमारा वीडियो नंबर 23। वीडियो नंबर 21 था सीए वर्सेस आईएएस, दोनों एक्सट्रीम करियर्स। फिर हमारे सीए वर्सेस बैंक पीओ की तरफ। अब इन दोनों के अलावा जितनी भी जॉब्स गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं वो आ गई वीडियो नंबर 23 में। तो आपको ना पूरा का पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का एनालिसिस और कंपैरिजन हो गया। किस चीज़ से? चार्टर्ड अकाउंटेंसी से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू टू द वीडियो कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगी और ये है हमारा वीडियो नंबर 23। सीए कंपैरिजन, बीकॉम कंपैरिजन, सीएफए कंपैरिजन और बीबीए कंपैरिजन। हमने इन सब करियर्स को डिफरेंट करियर से कंपेयर किया है। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है आप वो चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं सीए। यहाँ पर आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब। वेबसाइट ऑफ सीए इज ICAI.org। यहाँ पर इन सब का डिफरेंट वेबसाइट है। आप अगर SSC CGL में जाना चाहते हो डिफरेंट वेबसाइट मिलेगा। बैंकिंग, RRB, पुलिस, LIC सबका डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ठीक है जी। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट और गवर्नमेंट जॉब को तो बोलते ही गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप अलग अलग प्रोफाइल्स पर जाते हो तो वो प्रोफाइल आपकी कहलाई जाएंगी कि भाई CGL में मेरा ये X पोजीशन हो गया, LIC में मेरा ये X पोजीशन हो गया, पुलिस में ये हो गया, RRB में ये हो गया, राइट। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट सीए के लिए तो एक ही है, ICAI। यहाँ पर सेपरेट एजेंसीज हैं हर एग्जाम की। जैसे ये सारे CGL लेवल के कंडक्ट करती हैं। IBPS हो गया, RRB हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स के एग्जाम कंडक्ट करते हैं। डन। कोर्स का स्टेटस यहाँ पर है इक्विवेलेंट टू PG डिग्री, मतलब मास्टर्स लेवल के बराबर। आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो अगर थोड़ी बहुत ताकत बची है तो सीए के बाद। ये है कंपटीशन। आपको एक बार क्लियर करना है एग्जाम और भारत माता की जय सब कुछ फिनिश। यहां पर तो हर लेवल पे तैयारी करनी है, यहां पर सिर्फ फर्स्ट लेवल है। डन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर फाइनल आएगा, फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। यहां पर बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी करता है, लेकिन सब में ज्यादातर ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीकॉम, BCA, BTech, आपने BBA किया है, आपने मास कम्युनिकेशन किया, कुछ भी किया है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपीयर होने के लिए। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पर है 50,000 रुपये से भी कम। 1 लाख मैक्सिमम आप क्या मान सकते हो कोचिंग फीस, तो 1.5 लाख मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर फॉर्म 100 रुपीज़ और कुछ में तो फीस गर्ल्स और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए फ्री भी है। तो मतलब फीस यहाँ पर इशू नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये ऐसे एग्जाम्स हैं, आओ दिखाओ तुम क्या हो। अगर आप कोचिंग की भी फीस देखोगे 10,000 रुपीज़ पर ईयर में आपको ऑनलाइन कोचिंग अच्छी खासी मिल सकती है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन यहाँ पर है 4.5 ईयर्स। कैसे? फाउंडेशन 9 मंथ्स का है, आप 6 मंथ्स भी कर सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा पहले कर लेते हो। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स हो गए, 3 साल की आर्टिकलशिप हो गई, फिर फाइनल में 2 ग्रुप हो गए। अच्छा, ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये ना रिजिड फॉर्मेट है। ऐसा नहीं फाइनल पहले कर लिया, आर्टिकलशिप चलो बाद में कर लेते हैं, नहीं, रिलैक्सेबल नहीं है, रिजिड है। ऐसा ही जाना पड़ेगा इसी फॉर्मेट में। ठीक है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन सारे गवर्नमेंट एग्जाम का जनरली जिसको निकालना होता है वो 1 साल, और अगर वो 1 से 2 मार्क्स से रह गया तो वो डिपेंड करता है उसकी ब्रिलियंस पर कितना टाइम। एवरेज आप देखोगे तो 2 इयर्स में निकल जाता है। सीए भैया कितने टाइम में हो जाता है? 6 to 7 ईयर्स। अगर आपका पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट तीनों चीज़ें सीए वाली हैं तो आप 7 साल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लेते हो। नहीं तो बस लगे रहते हो, यहाँ पर भी लगे रहते हो, यहाँ पर भी लगे रहते हो। एज लिमिट कुछ होती नहीं है। ठीक है। यहाँ पर भी एट द एज ऑफ 35 तक आप कर सकते हैं और ये भी आप 35, 40, 50, 60 तक कर सकते हो। तो कुछ ऐसा एज का क्राइटेरिया नहीं है। आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने डिसीजन में कि मुझे ये कब तक कंप्लीट करना है और इसका डेडलाइन क्या है। ऊपर से नहीं आएगी डेडलाइन, आपको अपने से बनानी पड़ेगी। डन होगी बात। टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर एक ही है। अगर आप मार्केट में जाओगे ना, दुनिया आपको ऑडिटिंग, टैक्सेशन और अकाउंटिंग, इन 3 चीज़ों में थोड़ा सा मानती है कि भाई आप मार्केट लीडर हो, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। दुनिया के आपके पास कॉल आएंगे टैक्सेशन जानने के लिए, ऑडिटिंग से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आया ये चला गया।
यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। भाई LIC में अलग टाइप की जॉब होंगी, पुलिस में, एजुकेशन में, बैंक में, रेलवे में, हर एक में आपको अलग टाइप की जॉब मिलेंगे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट होते हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज, GST, सेंट्रल सेक्रेटरीट, इन सब में आपको अलग अलग टाइप की जॉब्स मिल जाती हैं। बस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं वो थोड़ा सा आपको बड़े शहरों में मिलती हैं, बाकी सारी आपको डिफरेंट कैटेगरीज में भी Tier 1, Tier 2, Tier 3 में मिल जाती हैं। डन होगी बात। स्पेशलाइजेशन CA के तो ये एक दो ही है, यहाँ पर आपकी जॉब पे डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट जॉब में है ही इतना कुछ, तो एक कैटेगरी में उसको हम लेकर नहीं आ सकते। लेवल ऑफ द कोर्स CA में है 3, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, खत्म कहानी। यहाँ पर जनरली रिटन टेस्ट होता है, जैसे SSC, CGL और बैंकिंग में 2 रिटन टेस्ट हैं, ठीक है। पहले वाला है क्वालिफाइंग की, भाई उसको क्वालिफाई किया तब आगे गाड़ी चलेगी, अगर पहले वाला क्वालिफाई नहीं किया तो बाहर। सेकंड के बेसिस पे फिर बनती है मेरिट, मेरिट में सिलेक्शन हो गया फिर आएगा इंटरव्यू। ये है लेवल्स। तो 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम और इंटरव्यू। अच्छा भैया इसमें ना मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या फिर नेक्स्ट टाइम मुझे खाली बस इंटरव्यू ही क्रैक करना है? नहीं, फर्स्ट एग्जाम भी करना पड़ेगा, सेकंड एग्जाम भी करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप इंटरमीडिएट में फेल हो जाते हो तो बस इंटरमीडिएट में ही अपीयर होना है, फाउंडेशन दोबारा नहीं देना है। यहाँ पर कहानी 0 से स्टार्ट नहीं होती, यहाँ पर कहानी 0 से स्टार्ट होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर साल आपके लिए नया है, राइट। नंबर ऑफ पेपर CA में है 20, फाउंडेशन में हो गए 4, जिसमें से 2 हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव, 2 हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 मार्क्स की। इसके बाद आएगा इंटरमीडिएट, जिसमें 8 पेपर्स हैं, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, फिर फाइनल में 8 पेपर्स हैं, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। अरे ग्रुप 2 का जो 6 सब्जेक्ट है ना, उसमें 6 ऑप्शन CA इंस्टीट्यूट ने दे दिए कि बेटा ये 6 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना, और उसको प्यार से कहते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। क्या? इलेक्टिव। ये जितने भी पेपर्स हैं इन सब में MCQ होंगे 30% क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव होंगे 70% क्वेश्चंस, और पासिंग क्राइटेरिया होगा 40% हर पेपर में, ओवरऑल 50। भैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? अरे यार 400 मार्क्स का ग्रुप है तो 200 आपको लाने पड़ेंगे, और 200 ऐसे लाने हैं कि हर सब्जेक्ट में 40 तो होने ही चाहिए। ज़्यादा कितने भी ले आओ, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 चाहिए। ऐसा नहीं 2 में तो 100 बाकी 2 में गए नहीं, हर पेपर में मिनिमम 40। पढ़ना तो सारा पढ़ेगा। नंबर ऑफ पेपर्स किस में? गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर होते हैं 2, सब में। पहला तो होगा प्री, जो ज़्यादातर होता है MCQ और एलिमिनेशन राउंड। अरे भैया ये क्या है एलिमिनेशन राउंड? आपको एलिमिनेट कर देंगे, या फिर अगर आप क्लियर करके आगे चले गए, आपके जो 7 वाले थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन राउंड है कि भाई इतनी सारी जो एप्लीकेशंस आई हैं, 10 लाख एप्लीकेशन आई हैं, अब अगर इन सबका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करने लगे, 20 लाख लोग चाहिए, कहाँ से करेंगे? उन्होंने कहा भाई पहले एक एलिमिनेशन राउंड रखो, उसमें सारे बच्चे आए, उसमें से ये 10 लाख में से जो सीरियस हैं आगे 20,000 30,000 जो आगे जाना डिजर्व करते हैं, सिर्फ वो ही आगे गए। फिर उनमें से दोबारा बच्चों का आगे एग्जाम हुआ रिटन वाला, उसके बाद फिर 2000 3000 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनका इजीली इंटरव्यू हो सकता है, राइट। तो प्री राउंड होता है एलिमिनेशन राउंड। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है, मैं कसम से बता रहा हूँ मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, मॉडरेट लेवल का होता है। और लेस वेटेज होती है फाइनल मेरिट में। जो फाइनल मेरिट बनती है ना कि भाई इस बच्चे को जॉब मिलेगी या नहीं, इस वाले राउंड का उसमें सबसे कम स्कोर होगा। मेंस का होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर है। MCQ भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। RRB में जाओगे तो आपको MCQ सब्जेक्टिव भी मिल सकता है, LIC में जाओगे तो वहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा बढ़िया, क्योंकि ये तो छने हुए बच्चे हैं, ये तो मेहनत करके आए हैं, इनका कैलिबर भी है, तो टेस्ट भी अच्छे से किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। उसके बाद होगा फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू सारी जॉब्स में नहीं होता, गवर्नमेंट की सारी जॉब्स में इंटरव्यू नहीं होते। जो एलिजिबल जॉब्स हैं सिर्फ उन्हीं में इंटरव्यू वैलिड होते हैं। कुछ जॉब्स में आपने पेपर क्लियर किया और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो गया, जॉब स्टार्ट। एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव पेपर हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया, भाई जो फाइनल मेरिट है ना, जो फाइनल मेरिट बनती है वो पेपर टू पेपर वेरी करेगी, लेकिन ज़्यादातर वो रिलेटिव परफॉर्मेंस पर होती है। इस बार ना पेपर डिफ़िकल्ट आया, आपके लिए नहीं सबके लिए डिफ़िकल्ट था, कट ऑफ उस हिसाब से होगी। इस बार पेपर बहुत ईजी आया, टेंशन ना लो, कट ऑफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, कट ऑफ हाई जाएगी, है ना। आप पेपर
जैसे ही कंप्लीट करते हो, एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाते हो, बच्चे डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, यार कट ऑफ लो जाएगी, पेपर डिफ़िकल्ट आया था। तो ये जो कट ऑफ है ये आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। डिफ़िकल्टी लेवल, सीए तो भैया बहुत डिफ़िकल्ट है, एंट्रेंस भी बहुत डिफ़िकल्ट है, 8 से 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब डिफ़िकल्ट है, एफर्ट चाहिए बढ़िया वाले, लेकिन बस यही तो डिफ़िकल्ट है एंट्रेंस। आगे जॉब में किसी को सुना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है, डेली 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, अपने आप को समझना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना पड़ रहा है। नॉर्मल है, आप आराम से कर लेते हो। सीए में तो फाउंडेशन पहले वो निकला, फिर इंटरमीडिएट, फिर वो निकालना, फिर फाइनल वो निकालना, फिर आगे जॉब लेना, ये चारों टास्क है। यहाँ पर तो एक एंट्रेंस है, एक प्रोसेस है, वो क्लियर, सब कुछ क्लियर, राइट। पासिंग परसेंटेज सीए में है 6%, 100 में से 6 स्टूडेंट पास होंगे। भैया 94 कहाँ गए, खो गए। कोई बीकॉम में चला गया, कोई एमबीए में चला गया, कोई फैमिली बिजनेस में चला गया, कोई डिप्रेस्ड हो गया, कोई सोच रहा है कि मुझे ज़िंदगी के साथ क्या करना है, कोई पर्पस ढूंढने निकल गया, कोई पैशन ढूंढने निकल गया। ये 94 रास्ते में निकल गए। यहाँ पर रेशो होता है 1 to 2%। अगर 1 लाख वैकेंसीज हैं, ठीक है, इसमें से 2000 का ही सिलेक्शन होता है फाइनली। ऐसे तैयार है ना बिल्कुल 100% तरीके से, अपना माइंड मेकअप करके जाना कि मुझे टॉप क्रीम का पार्ट बनना है। अगर मैं क्रीमी लेयर में नहीं आया ना, अगर मैं टॉप स्कोर नहीं करता हूँ, कुछ नहीं होगा, लगे रहना कितना भी टाइम। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स यहाँ पर है 30 to 35%। अगर 100 स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, उनमें से 35 स्टूडेंट का प्लेसमेंट तो सीए इंस्टीट्यूट अपने आप करा देता है। स्टूडेंट्स को कंपनीज को रजिस्टर करना है, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करना है और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भैया बाकी जो स्टूडेंट्स बचे ऑफ कैंपस जाएंगे, अपने रिसोर्सेज के थ्रू, जॉब पोर्टल के थ्रू इधर उधर अप्लाई करेंगे, जॉब को ग्रैस्प करेंगे। डन। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट एप्लीकेबल ही नहीं है। ओ भाई मेरी बात सुनो, 1 लाख में से जब 2000 स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ तो ये कैंपस ही तो हो गया भाई। अब इन 2000 में थोड़ी डाउट है किसकी जॉब लगेगी किसकी नहीं लगेगी, सभी की लगेगी, राइट। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स यहाँ पर है मैक्सिमम 40 lakhs, एवरेज 4 to 5, यहाँ पर है 7 to 8। यहाँ पर हाईएस्ट का कुछ फॉर्मेट है ही नहीं कि भाई ठीक है ये जॉब है, उन जॉब प्रोफाइल का ही, अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा हाईएस्ट मिल जाएगा तो ये सैलरी हो जाएगी, एवरेज में ये सैलरी हो जाएगी। आप अपने कैलिबर पे नहीं जा सकते कि ठीक है मैंने 10 राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मेरा 50 लाख का पैकेज हो जाएगा। जो उस पोस्ट के लिए अमाउंट है वही अमाउंट आपको मिलेगा। डन। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हो गए बिग 4, EY, डेलॉयट, PwC और KPMG। यहाँ पर तो कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ही नहीं, सारा गवर्नमेंट है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, सीए कंप्लीट करने के बाद आप MBA फाइनेंस में जा सकते हो, चाहे किसी भी लोकल कॉलेज से या फिर आप इंटरनेशनल कॉलेज से भी कर सकते हो। PhD, क्योंकि PG के इक्विवेलेंट है ना, आप PhD भी कर सकते हो। डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकते हो, मास्टर जी या मास्टर नहीं बन सकते हो। और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ACCA, CA, FRM, CPA, USCM में किसी में भी जाओ। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन, ज़्यादातर आपकी अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है तब आप करोगे, और इंटरनल प्रमोशंस के लिए भी थोड़े से एग्ज़ाम्स होते हैं। भाई ये एग्ज़ाम तो सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन हो गए। फिर एक ना इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं कि भाई जो इंटरनल जॉब्स हैं उनमें अगर किसी को जाना है तो वो इंटरनल एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है लेकिन इंटरनली ओपन है, तो आप उनको भी क्लियर करके ग्रोथ अपनी ले सकते हो। CFO और COO लेवल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन 15 to 20 ईयर्स बन जाता है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इस 15 से 20 साल में, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा बन जाएगा एक अच्छी कंपनी का। स्टार्टअप का तो पहले दिन से सब CFO होते हैं। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपका 3 ईयर्स में प्रमोशन होना है ना तो बाबू 3 ईयर्स में ही होगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। अनसुनी बातें, एवरेज एज ऑफ मैरिज सीए की होती है 26 to 30, 6 to 7 ईयर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया। एक बार देख लेते हैं, 18 में आए, 7 ईयर्स में कंप्लीट हो गए, 25 तक, एक साल में जॉब की थोड़ी स्टेबिलिटी हो गई, बस तो फिर शादी के लिए ढूंढना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने साथ साथ कोर्स में कोई ढूंढ लिया फिर तो बात ही अलग है, फिर तो चल ही रहा है, राइट। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ मैरिज देखो, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो फिर आपका बाल विवाह भी हो सकता है 23-24 में, ठीक है। कुछ ने अगर 21 में निकाल दिया तो 22-23 तक हो जाएगा काम आपका, क्योंकि टारगेट क्या है, और अब आपको सेटलमेंट करना है तो आगे धीरे धीरे लाइफ में आप ग्रो करोगे, राइट। एक रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई हर 3 ईयर्स में आपका प्रमोशन होगा। आप ये नहीं कि अगर मैं डेली 25 घंटे काम करूँगा 24 घंटे में से तो मेरा एक्सट्रीम प्रमोशन हो जाएगा। प्रोसेस है, उस प्रोसेस का पार्ट है, तो यहाँ पर आपका सेटलमेंट जल्दी हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो जाता है। इन दोनों केस में
निकालना ज़रूरी है भाई। सीए कंप्लीट करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर दोनों रह गई बस चल ही रहा है फिर तो 30-40 जब तक है जान लगे रहना। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सीए की अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, यहाँ पर भी रिस्पेक्टेबल है भैया। किसकी ज़्यादा डिबेटेबल है। अगर आपका एलआईसी का एक एक्सट्रीम पोजीशन है, दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आपका किसी और कंपनी में लोअर लेवल है, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट होगा। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, सीए अपनी खुद की प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म और मास्टर जी भी बन सकते हैं। यहाँ पर फ्रीलांस एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आपने कोई फ्रीलांस इधर उधर का काम कर लिया तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इनकम लेवल दिखाने में, आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट गाइडलाइंस में नहीं है। कोर्स लाइफ, पूरे टाइम पे प्रेशर रहेगा पढ़ाई का सीए में, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया गुस्सा आएगा। सोशल मीडिया फंक्शन पार्टी से दूर रहना है, लंबे लंबे टाइम तक आपकी कोचिंग होगी और आर्टिकलशिप में थोड़ा सा फन आएगा अगर आर्टिकलशिप अच्छी जगह से है। यहाँ पर प्रेशर रहेगा पढ़ाई का जब तक आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो जाता, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करके गुस्सा आएगा। सोशल मीडिया फंक्शन पार्टी से दूर रहना पड़ेगा। कोचिंग आपकी यहाँ पर भी 6 to 7 आवर्स की होगी और आपको बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा, मतलब ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि मलाल ना हो जाए कि यार अगर थोड़ा सा और कर लेता तो शायद एग्ज़ाम निकल जाता। यहाँ पर तो डू और डाई सिचुएशन आ जाती है। 1 साल जाता है बस सीधा, एक अटेम्प्ट में अगर अच्छा नहीं हुआ फिर पूरा 1 साल दोबारा से वेट करना पड़ेगा, राइट। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, सीए में है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। जैसे पायलट होता है ना, पूरे प्लेन की जिम्मेदारी है, अगर कुछ गड़बड़ हुई लोगों की लाइफ खतरे में। ऐसे ही आप हो, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो सारा आपको कंपनी की गाइडलाइन समझाते हैं, प्रोसीजर समझाते हैं, रूल्स रेगुलेशन समझाते हैं। आपके हाथ में कंपनी का चिट्ठा है, अगर कुछ गड़बड़ कर दिया पूरी कंपनी गड़बड़ है। अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में वर्क करते हो। 1 लाख 2 लाख 3 लाख एम्प्लॉयज़ की अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर टीम होती है। अगर स्मॉल फर्म है तो आप फिर उस हिसाब से वर्क करते हो। मोस्टली एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड मिलते हैं, किस में, गवर्नमेंट जॉब में। जैसे गूगल बाय कौटिल्य है ना, आप उनका वीडियो देखना, क्वांट, वर्बल, लॉजिकल, जीके उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यही लेवल आपका चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग एक हैबिट का पार्ट होना चाहिए। बचपन से ही आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करते हो। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है आप विद इन 15 सेकेंड उसका आंसर क्रैक करने की कोशिश करते हो, ये मेंटालिटी है, तब आप ये पेपर निकाल सकते हो। वर्क ओरिएंटेशन, भैया पढ़ तो लिया, सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, अब आ गया काम करने। काम क्या करेंगे? अकाउंटिंग एंड एनालिसिस करोगे। आपने कभी कस्टम आइसक्रीम मेकर को देखा है? जैसे वो है ना, ऐसा कोन बनाएंगे और नीचे पहले आएगा चॉकलेट लिक्विड, यहाँ पर चॉकलेट लिक्विड आ गया, फिर थोड़ा सा यहाँ क्रश्ड चॉकलेट आ गई, फिर कुछ स्वीटनर आ गया, ठीक है, फिर एक आइसक्रीम का स्कूप आ गया आपके अकॉर्डिंग जो आपने कहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो चॉकलेट किटकैट वगैरह रख देते हैं, फिर एक स्कूप और आ जाता है और लास्ट में जब वो आइसक्रीम निकल के आती है वो इतनी टेस्टी होती है कि आप 100% सेटिस्फाई हो जाते हो, भाई यही खाना था, बस इसीलिए तो आया था। सेम काम है सीए का, जितने भी रिसोर्सेज उनके पास हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और फिनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं जिससे बिजनेस भी खुश रहे, बिजनेसमैन भी खुश रहे। आया। अब वर्क जो है वो ना डिपार्टमेंट पे वेरी करता है। यार मेरे बात सुनो, 500+ जॉब्स हैं, मैं सबका यहाँ पर जॉब कैसे बता दूँ कि ये वाली जॉब में ये होता है, यहाँ ये वाली जॉब में ये होता है। आपके डिपार्टमेंट पर वेरी करेगा कि आपका किस टाइप का जॉब है, ठीक है। जैसे पीओ का इनकम टैक्स ऑफिसर से बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल होता है, सारा काम अलग है, तो ऐसे ही सारे प्रोफाइल्स का वर्क भी डिफरेंट होगा। सीए में सेम रहता है। एप्टीट्यूड, सीए का है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं। जैसे डाइवर होता है ना, डाइवर डेप्थ देखता है सी का, कितनी डेप्थ है वहाँ पर, अंदर किस टाइप का इंफ्रा है, किस टाइप की फिशेज हैं, वाटर कैसा है, वो सैंपल्स वगैरह लेके आते हैं, बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करते हैं। भाई ये डाइवर मेंटालिटी होती है किसकी? चार्टर्ड अकाउंटेंट की। किसी भी चीज़ में घुस गए आग लगा देंगे। यहाँ पर एप्टीट्यूड तो अच्छा चाहिए ही। एक सिक्योर्ड लाइफ का अंदर अर्ज होता है कि यार एक ना पीसफुल लाइफ हो, ठीक है, 9 to 5 की जॉब हो, 60 to 70,000 आते हों, कोई मुझसे फालतू बोले ना मैं किसी से फालतू बोलूँ, मैं अपना काम करके आऊँ, मस्त लाइफ रहे, टेंशन ना हो, स्टेबिलिटी लाइफ में हो, टनाटन। ये एप्टीट्यूड होता है कि हाँ एक सिक्योर्ड लाइफ चाहिए मुझे अपनी, डन। पर्सनैलिटी, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट, भरोसे वाले और ऑनेस्ट। आपको कौन मिलेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसा आप अपने बड़े भाई पर ब्लाइंड फेथ कर सकते हो ना, वैसे ही सेम आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भरोसा होता है, ठीक है।
इंटेलिजेंट, नॉट मच कॉम्पिटिटिव, नेक्स्ट डोर बॉयज एंड गर्ल्स। ये पर्सनालिटी है क्या? जैसे अरे वो बराबर वाला लड़का नहीं है क्या, वो बराबर वाली दीदी नहीं है, बस वही पर्सनालिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट की। इंटेलिजेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव उस लेवल से नहीं होते कि ठीक है मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी, मुझे ये सीखना है, मुझे मार्केट में करो, वो वाला नहीं। हाँ ठीक है, मैं एंट्रेंस निकाल के संतुष्ट रहूँगा। जैसे जो जूनियर लेवल जॉब्स होती है ना किसी भी बैंक में, या आप क्लैरिकल लेवल की पोस्ट को देखते हो, जैसा वो माइंडसेट है, बस वही माइंडसेट का थोड़ा थोड़ा पर्सनैलिटी होता है। इंटरेस्ट इनका होता है पैसे में। जैसे एक मॉडल का इंटरेस्ट होता है खूबसूरत दिखने में, अपने मेकअप पे बहुत ध्यान रखती है, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरेस्ट होता है मनी में। अगर आप एस्पायरिंग सीईओ, पैसा आपकी ज़िंदगी में रहेगा और आपको बहुत प्यारा है ना, करना कुछ नहीं है लेकिन प्यारा है बस, तो आपका इंटरेस्ट है सीए वाला। यहाँ पर काम और सेटल्ड लाइफ में इंटरेस्ट होता है। जैसे ये टॉर्टोइज होता है ना, अपनी लाइफ में आराम से चलता रहेगा, कोई इधर से चाहे मर्सिडीज से चला जाए, चाहे ऑडी से चला जाए, मैं तो सुकून से चलता रहूँगा, मुझे अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, मैं बहुत खुश हूँ। ये वाला अगर माइंडसेट है, ये वाला इंटरेस्ट है, भागा दौड़ी ही हू हा हल्ला, वो सब नहीं पसंद, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बनाए। अगर आपका फास्ट पेसिंग लाइफ है, अभी तो स्टेबिलिटी चाहिए थी क्योंकि थोड़ी सी ऐसा लग रहा था गरीबी आ गई, जैसी जॉब मिला अंदर से खुराफात हो जाएगी, काम नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग छोड़ के भी जाते हैं क्योंकि स्टेबल लाइफ उन्हें नहीं चाहिए होती, राइट। तो ये अगर नहीं है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी। भैया बेस्ट केस सिनेरियो, अगर सीए बन गए, सब कुछ बढ़िया हुआ तो सब कुछ बढ़िया में क्या बढ़िया, और इसमें सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया। देखो सीए में सारे लेवल क्लियर, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, और आपने फिर एमबीए वगैरह कर लिया किसी टॉप नॉच कॉलेज से, एट द एज ऑफ 26 50-60 लाख का पैकेज हो जाएगा, मैक्स है ये। यहाँ पर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लिया, आपका अच्छा रैंक आ गया, आपको मनपसंद डिपार्टमेंट मिल गया, लाइफ सेट, नटन पार्टी, दोनों में ये बेस्ट है। भैया वर्स्ट भी बता दो, सीए का जो फर्स्ट लेवल है फाउंडेशन, वो 2 बार में नहीं हुआ, सीए छोड़ दो कुछ और करो। भैया सीए का जो सेकंड लेवल है वो 3 बार में नहीं हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो अच्छे से, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन पे दिमाग लगाओ, 1 से 2 इंटर्नशिप करो, 1 से 2 साल हाथ पैर मारो, लाइफ को ट्रैक पे लाओ। भैया सीए का फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, बहुत कुछ है, इनको देखोगे बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद जाओ, दिमाग लगाओ, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लो, लोगों से बातचीत करो, वो नहीं जो आपसे मजे लें, वो जो आपकी जेन्युइन हेल्प करें, लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ग्रेजुएशन नहीं छोड़नी है। भैया इसका वर्स्ट केस क्या, आपने सारे लेवल क्लियर कर लिए लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए, एग्जाम तो क्लियर हो गया लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनी उसमें नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, मेहनत करो दोबारा से दबा के, 1 अटेम्प्ट और दो, सब कुछ लगा के। लेकिन अब थोड़ा सा प्लान बी के बारे में ना सोच लेना, मतलब ऐसा नहीं उस पर एक्टिवली वर्क कर लो, सोच लेना कि भाई ना हुआ तो ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये केस 1। केस 2, रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पर सारे क्लियर तो हो गए, बस मेरिट में नहीं आया था, यहाँ पर रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। अब गैप देखो, अगर लो गैप है कि भाई 1 2 3 मार्क्स से रह गए, दोबारा मेहनत करो, 1 अटेम्प्ट और दो, प्लान भी दिमाग में रखना। अगर गैप बहुत ज़्यादा है छोड़ दो। केस 3, रिटर्न 2 अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ, प्लान बी जो सोचा था उसके साथ निकल लो। और वर्ड ऑफ कॉशन, प्लान भी दिमाग में रखना ही रखना है। एक ऐसा मॉनेटरी स्किल होनी चाहिए, 4 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, जॉब लेने जाओगे ना बाहर, 5,000 की भी जॉब नहीं मिलेगी। 4 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है, मुझे कुछ दे दो, बाहर जॉब मिलेगी स्किल के बेसिस पे। तो वो जो थोड़ा सा स्किल है ना, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट डेली करना, कि अगर कुछ ना हुआ गवर्नमेंट जॉब में तो ये स्किल मेरे पास है, इससे मैं स्टार्ट तो कर सकता हूँ, फिर 3-4 महीने में अपने करियर को शेप कर लेंगे। 1 साल लगे 2 साल लगे कोई बात नहीं, 3-4 महीने पे लाइन में तो आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको दोनों करियर से रिलेटेड हुई होगी। इस चैनल पर हम कॉमर्स स्टूडेंट के लिए करियर से रिलेटेड सबसे बड़ी कम्युनिटी बना रहे हैं और बना के छोड़ेंगे। इतना कंटेंट आपके लिए आएगा ना, सारे करियर्स, सारे एंट्रेंस, सारे कॉलेजेस से रिलेटेड आपके डाउट फिनिश हो जाएंगे। बिकॉज करियर काउंसलिंग मीन्स प्लैनेट स्टडी। कसम खा लेना, अगर करियर काउंसलिंग है, प्लैनेट स्टडी इज द सॉल्यूशन। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।